तो न जाने कितने मुद्दे यहां से उभर कर आते हैं। पहली बात, ये रिहायशी इलाके में क्या कर रहे थे ये जो सिलेंडर्स हैं। इसके अलावा पिछले 12 सालों से यानी कि 1997-98 से मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पर पड़ा था तबाही का यह सामान, लेकिन किसी को इसकी परवाह नहीं, नजर नहीं पड़ी। शुक्र है बड़ा हादसा नहीं हुआ। सवाल यह भी उठता है कि इतने बड़े हादसे के लिए आखिर कसूरवार कौन है? क्या मुंबई पोर्ट ट्रस्ट है इस बात की कसूरवार? सरकार ने हादसे पर इस वक्त पूरी रिपोर्ट तलब की है। कौन है गैस रिसाव का कसूरवार? कहां और किससे हुई लापरवाही? क्या मुंबई पोर्ट ट्रस्ट है दोषी? क्लोरीन गैस लीक कांड पर सवालों के घेरे में है मुंबई पोर्ट ट्रस्ट। सवाल उठ रहे हैं एमपीटी के तौर तरीकों पर, एमपीटी की लापरवाही पर। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के मुताबिक जिस सिलेंडर से क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ वो 1997 में यहां आया था। ये सिलेंडर उन 136 सिलेंडरों में शामिल है जिसे कुछ विवाद की वजह से आयात करने वाले ने लेने से इनकार कर दिया था। कायदे से क्लोरीन गैस से भरे इन सिलेंडरों को किसी सुरक्षित जगह पर रखा जाना चाहिए था, लेकिन एमपीटी ने इसे बड़ी लापरवाही से खुले में रख दिया, वो भी आबादी वाले इलाके के पास। आखिर धूप, आंधी और बारिश कब तक सह पाते ये सिलेंडर? ऐसे में हादसा तो होना ही था। लगातार 8 सालों से धूप और बारिश सहते क्लोरीन के सिलेंडर आखिर कितना बर्दाश्त करते? और मंगलवार सुबह उनमें से एक सिलेंडर आखिर फट ही गया और उसमें से क्लोरीन गैस रिस निकली। और सबसे पहले इस गैस ने मरीन इंजीनियरिंग के 14 छात्रों को अपनी चपेट में लिया। साफ है, पहली नजर में गलती मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की नजर आ रही है। गौरतलब है कि एमपीटी के हे बंदर इलाके से पहले भी एक बार गैस रिसाव हो चुका है। आज गैस लीकेज हुआ, कल उसमें बड़ी आग लगती तो उसका क्या हश्र होता। लेकिन मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के जितने बड़े अफसर हैं वो यहाँ पर इसलिए छुट्टियां मनाने आते हैं और वो एंजॉय करते हैं और पोर्ट के निजीकरण पे जितना ध्यान देते हैं उतना उसके रख रखाव पर ध्यान देते हैं, तो शायद ये बड़ा हादसा टल सकता था। कायदे से पोर्ट ट्रस्ट को हर पखवाड़े एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है जिसमें ये बताना पड़ता है कि कोई माल पोर्ट से क्यों नहीं उठा। इसके बाद कंपनी और संबंधित व्यक्ति को नोटिस भेजा जाता है जिसके नाम का माल पड़ा होता है। ऐसे में ये अचंभे की बात है कि 8 साल से क्लोरीन का सिलेंडर पड़ा हुआ था और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, लापरवाही है क्या है एग्जैक्टली वो मैं ये कहूँगा, ये नहीं कहूँगा कि लापरवाही नहीं है, सर्टनली इसमें है। उसमें क्या कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम लोग देखेंगे, उसमें फिक्स करेंगे। इसमें कोई उसमें छुपाने की बात नहीं। लेकिन इस मामले से सरकार भी अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती। जानकारी के मुताबिक 1989 से सरकार ने मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में भर्ती पर रोक लगा रखी है। पहले जहां 35,000 कर्मचारी थे, अब सिर्फ 18,000 बचे हैं। ऐसे में कंटेनर की जांच कॉन्ट्रैक्ट पर आने वाले कर्मचारी करते हैं, यानी सरकार कहीं न कहीं मामले की संवेदनशीलता को लेकर गंभीर नहीं दिख रही। हम हमेशा हादसों से ही सबक लेते हैं। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पर जब क्लोरीन गैस रिसी तो प्रशासन से लेकर डिजास्टर सेल तक के सभी अधिकारी मौके पर पहुंच गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर हम हादसों का इंतजार करते ही क्यों हैं? ऐसी संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त पहले ही क्यों नहीं किए जाते? बहरहाल जहाजरानी मंत्रालय ने मुंबई पोर्ट ट्रस्ट से हादसे की विस्तृत रिपोर्ट तलब कर ली है। I have sought a detailed report from the chairman of the port. I am in constant touch with the chairman and officials, and regarding the patients' health care, I am in touch with the Chief Minister of Maharashtra. मंत्रालय के आदेश पर मुंबई पोर्ट ट्रस्ट भी उन दस्तावेजों को खंगालने में जुट गया है कि 13 सालों से पड़े सिलेंडरों को उसके मालिक तक पहुंचाने की कभी कोशिश हुई भी या नहीं। मुंबई से विवेक कुमार भट्ट, पंकज उपाध्याय और प्रियदर्शन के साथ कार्तिकेय शर्मा, दिल्ली आज तक।